I have a last question for you. Again, SIBO, small intestine bacterial ग्रोथ या overgrowth. उसके बारे में कंडीशन है जो अपनी हमारी इंटेस्टाइन है 5-6 मीटर लंबी है। इसमें क्या होता है, हमारे 10⁻11 बैक्टीरिया होते हैं। कोलोन में ज्यादा होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में 10⁻8 to 10⁻9 होते हैं। कोलोन में 10⁻11 12 और ज्यादा होते हैं। जब बैक्टीरियल ओवरग्रोथ होगी, किसी भी कारण से इंटेस्टाइन में मूवमेंट कम हो गया, इंटेस्टाइन चल ही नहीं रही है, इंटेस्टाइन का पार्शियल लकवा हो गया, थायराइड के मरीजों में, डायबिटीज के मरीजों में, पार्शियल पैरालिसिस के मरीज में, कोई पेशेंट ऐसी दवाई ले रहे हैं जो कि इंटेस्टाइन की मोटिलिटी कम कर रही है, कोई पेशेंट को कैंसर है, कोई ऐसी दवा, कुछ पेशेंट्स के क्या है, आंतों में चाल कम है, किसी भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से पार्किंसनिस के पेशेंट हुए, मल्टीपल अदर न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं, कई तरह की दवाइयां हैं, कैंसर मेडिसिन हैं, इवन बीपी की मेडिसिन भी हैं, और भी 10 बीमारी की, जो कि आंतों की मूवमेंट कम कर देते हैं। जब आंतों का मूवमेंट कम होगा तो वहां पे बैक्टीरिया ग्रोथ करेंगे, क्योंकि बैक्टीरिया आगे वॉश आउट होते जाने चाहिए और हमारे लैटिन के थ्रू निकलते रहने चाहिए। तो नए बैक्टीरिया ग्रोथ करते रहते हैं, पुराने बैक्टीरिया स्टूल के साथ बल्क में निकल जाते हैं। यदि किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो ही बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो जाएगी। तो इन लोगों के अंदर किसकी सर्जरी हुई है, आंतों की सर्जरी हुई है, तो इंटेस्टाइन पूरा मूवमेंट नहीं कर पा रही, तो वहां पे फीकल मैटर या इंटेस्टाइन का फ्लूइड इकट्ठा रहेगा, वो सड़ेगा। सड़ना मतलब कि वहां पे बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो रही है। तो वहां पे 10⁻6 की जगह पता लगा 10⁻12 बैक्टीरिया हो गए, डेट इज कॉल्ड बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। जब भी बैक्टीरिया के कंसंट्रेशन जहां पे कम होनी चाहिए वहां बढ़ जाए, स्टोमक में मान लीजिए 10⁻2 बैक्टीरिया होने चाहिए, बट वहां पे हो गए 10⁻5। सो बैक्टीरिया बॉडी में कम होने चाहिए। बैक्टीरियल ओवरग्रोथ की वजह से इंडाइजेशन हो जाता है, गैस बनती है, दस्तें होती हैं, विटामिन डेफिशिएंसी होती है, प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है, पुअर क्वालिटी ऑफ